हेलो गाइस, जैसे ही ना एपिसोड की शुरुआत होती है वैसे ही जो किंग गोमा होता है वो है ना बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसने देखा था कि सिर्फ शैंगलिन ड्रैगन होता है वो हमारी 3 विश पूरी करता है। फिर शैंगलिन बताता है कि वो सिर्फ रेगुलर बंदों के लिए होती है और जो रेगुलर होते बोनस होती है, पर ये उसके एक ही मिलती है। फिर वो गवेन से उससे कहता है, जो खरा सा बंदा खड़ा है, कि तुम ऐसा कर सकते हो। फिर वो कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से ड्रैगन बॉल्स को एक जगह पर ला सकूं। फिर ऐसे करने से किंग गुमा को बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर ऐसा कहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर भी इतनी पावर नहीं होती कि वो ये कर सकता हो। फिर ये हैप्पी नीला सा बंदा उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम डोंडे को ही कैच कर लें, क्योंकि अगर हम डोंडा को कैच करेंगे तो गोकू को हम टॉर्चर कर सकेंगे कि गोकू है ना गोंडा को कहेंगे, वरना हम गोंडा को मार देंगे। इसलिए फिर वो गोंडा को ले जाते हैं और जो जो उसके साथ बैठा होता है कालो सा, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो भी बच्चा बन चुका है। तभी आसमान से कोई दो लगते और वो कोई नहीं टपकते, वो सिर्फ हमारा गोकू और वेजिटा होता है। और फिर जो टकला सा बंदा कहता है कि भाई तुम सभी बच्चे बन चुके, गोकू को कुछ समझ नहीं आता। फिर गोकू वेजिटा को दिखता है, फिर फिर गोकू वेजिटा को दिखता है, फिर समझ आता है कि हम सब बच्चे बन चुके हैं। पर जो गंजा था वो तो सेम ही था और सभी इन दोनों की बस मस्ती चूज रही थी इनको। और ये गोकू और वेजिटा को तो भाई हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। फिर वहाँ पर फिर एक आकर कहता है कि सिर्फ ड्रैगन बॉल जेड के सुपर हीरो से ही है ना बच्चे बने, क्योंकि उनका सारा स्टाफ एकदम एकदम नॉर्मल है। और जो बू है वो भाग रहे, वहाँ पर बुलमा बहुत खुश होती है क्योंकि वो फिर से जवान दिखने लग जाती है। और चीची का भी यही हाल था और ये अभी भी बच्चा लग रहा है, पर क्योंकि ये पहले भी ऐसे था और अब भी ये ऐसे ही भी बच्चा लग रहा है। फिर बुल्मा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो पहले भी ऐसे थे, तुमको हमारी ब्यूटी से क्या प्रॉब्लम है। और फिर बेचारा वो बहुत गुस्सा होता है। फिर वैसे ही ना वेजिटा बात करता होता है, ये किसका काम हो सकता है। फिर ये आकर कहता है कि मैं तुम सभी को बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वेजिटा उनको इग्नोर कर उसके कोई रिस्पॉन्स ना देता हुए चलते हैं। फिर आगे जाकर बात होती है कि कहते हैं कि मेन में भी शिंगलिन ने करा होगा। गोकू उड़ने का ट्राई करता है पर वो मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि अभी अभी वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर मास्टर योशी उसे बताते हैं कि वो जवान हो चुके थे और वो भी बहुत खुश थे। और फिर जब वो वहां जाते हैं वो बताते हैं कि वो डोडो को ले चुके गोंडो को ले चुके हैं और ये सुन के सभी बहुत चिंतित होते हैं। फिर वो कहते हैं कि उसके साथ एक सुप्रीम काय के जैसे ही है। तभी फिर सुप्रीम काय अपने एक अपने अपने ब्रदर एक भाई की रिवील करते हैं जो किंग डोमा का साथ देता होता है। और उनके साथ जो एक गैरंग होता है वो भी इनकी ही टीम का होता है और ये बताता है कि वो वहां ही रुक गए थे ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करने के लिए। फिर सुप्रीम का फिर सुप्रीम काय अपने भाई की रिवील करने के बाद सुप्रीम काय जो उनको कहते हैं कि वो जाकर हम उसके प्लेनेट से उनका स्पेसशिप ले आए। फिर जैसे उनको शक था सुप्रीम काय को कि वो चालू नहीं होता क्योंकि उसको यूज़ करने को मिलियंस ऑफ ईयर निकल चुके हैं, क्योंकि जब वो मिलियंस ऑफ ईयर इस प्लेनेट पर आए थे तब। और इससे हमें ये पता लगता है कि वो पहले दूसरे प्लेनेट से होते हैं। सुप्रीम का है गोकू जब उड़ने की कोशिश करता है वो मरने मरने ही बचता है क्योंकि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है पर वो भी अपने मुंह के बल गिर जाता है। उसकी तो भाई बहुत बुरी हालत होती है। फिर सुप्रीम का के कहने से वो वेजिटा और बुल्मा को ले आते हैं। बुल्मा इन चीज़ों में वो थी। बुल्मा इसे देख कर क्या देती है कि इसको करने में 10 दिन लग सकते हैं। ऐसी बात चल ही रही होती है। फिर सभी जहाँ पर गोकू अपनी प्रैक्टिस करता होता है और सभी नीचे बैठ के उसके बारे में बातें करते हैं। फिर गोकू का अपने जो डंडा से आपको नोटिस होगा, मैं आपके यहाँ पर डंडा से जिसके बैट पर वो उड़ता होता है वो लेने जाता है। सभी यहाँ पर बैठ के डीमन रिज्म के बारे में बातें करते होते हैं।
तो फिर बुल्मा आती है और वो कहती है कि मैंने और खाना ऑर्डर कर दिया है, तो तुम आप ले जाइए। पर उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि और बोलते तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको अपना एक पर्सनल नौकर बना लिया था। और जब उसके पास जाते हैं वो उसे बताते हैं कि जो ये डंडा है वो अब नहीं रहा, वो क्या नाम था गाइस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो ले चुके हैं। और वो तो पूरी जवानों का नाम अपना रूपशान पर लगा रहे थे। और जब गोकू जाकर उनसे पूछता है, वो कहते हैं नहीं भाई मुझे नहीं पता। और फिर वहां से पता लगता है कि मास्टर योशी उसको अपने कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं। फिर गोकू उसे लेकर आके अपनी स्किल्स से शो करता है। फिर बुल्मा और गोकू को अपनी पुरानी बचपन की यादें याद आ जाती हैं। और फिर सभी खाना खाने लगते। गोकू को तो बस बहुत भूख लगी तो खा रहा था दबा दबा कर, और सब अपने डीमरिलिम के बारे में बातें करते होते हैं। तभी डीमरिलिम के बारे में बातें चलती ही होती हैं गाइज। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको अगला वीडियो एपिसोड भी मिल जाएगा। और तभी गाइज ऊपर से एक स्टार आता होता है। स्टार स्पेसशिप होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका दुश्मन होगा, पर वो उनका दुश्मन नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर इसको दिखाया गया था। और ये उन लोगों को आकर कहता है कि वो जाकर किंग गोमा को मार दें। पर सभी हैरान रह जाते हैं कि उनका टीममेट क्यों रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि शायद वो उनका कुछ ज़्यादा ही, जो पहले किंग रह चुके हैं डीमन रिलीम के, उनका कोई एक वफादार आदमी होगा जिसको बू ने मारा था, ये वाले बंदे को, जिसको वो एक बिस्कुट समझ के खा गया था। और फिर सुप्रीम गाय इस पर विश्वास नहीं करते। और फिर सुप्रीम गाय कहते हैं फिर अगर यही बात है तो मैं भी चलूंगा आप हमारे साथ। और बुल्मा कहती है कि मैं आपकी स्पेस चेक कर सकती हूँ, क्योंकि उसको भी अपना स्पेस शटल को सेट करना होता है। और वेजिटा फिर वहाँ पर बच्चों की जैसे जिद करने लग जाता है कि मैं भी जाऊँगा, बट उनकी स्पेस के अंदर जिप नहीं होती, स्पेस नहीं होती। फिर वेजिटा कहते हैं मैं भी बच्चा सही हूँ, मुझे भी ले जाओ, बट नहीं लेकर जाते। सुप्रीम का कहते हैं कि जब बुल्मा ठीक कर लेगी तुम बुल्मा के साथ आ जाना। फिर ऐसे ही सभी चले जाते हैं, गोकू और सुपरीम। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। एक हफ्ते बाद तक इसका एपिसोड नंबर 3 भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।